डीएवी में क्वेश्चन नंबर 20 आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से कहते हैं इसकी पोलर फॉर्म निकालिए। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z। आपको कोई दिक्कत आती है तो देखो एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास cos 300 और आयोटा साइन 30 डिग्री। cos 300 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं हम 360 माइनस थीटा। तो ये cos 60 के इक्वल हो गया, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये भी आ गया 1/2। 1/2 बाहर आया तो आ गया 3/2। बचा क्या आपके पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और ज़्यादा ही आपको इसे देखना है तो देखिए पोलर फॉर्म के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मोड की और थीटा की। सबसे पहले मोड निकालते हैं, मतलब आर निकालते हैं। क्या होता है वो, रियल का स्क्वायर एंड इमेजिनरी का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया 9 9 18/4। 18/4 का मतलब हो गया 9/2। 9/18/4 का मतलब 9/2। ये हो गया 3/√2। देखना सही है, 9/4 9/4 18/2 3/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये आपके पास में आ रहा है 18/4। ठीक है, तो हमारे पास आर आ गया। अब क्या निकालोगे, tan अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी अपॉन रियल। से कितना आया 1 से आ गया 10 45। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। देयरफॉर थीटा कितना होता है आपके पास माइनस का अल्फा, तो आ गया माइनस का π/4। देयरफॉर पोलर फॉर्म तो आप जानते हो ना क्या होती है, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर आपके पास में आया है 3/√2 cos माइनस का π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/4। ग्रीनवी के असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये प्योरली रियल है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करो। देखिए अगर ये प्योरली रियल है तो इस बात को तो हम जरूर सोचेंगे कि भाई रियल होने का मतलब इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं आएगा, बट डिनोमिनेटर में जो आयोटा है सबसे पहले उसे सही करते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा 1 + 2 आयोटा cos थीटा, और फिर आया 1 + 2 आयोटा के साथ cos थीटा। 1 की मल्टीप्लाई करी 1 + 2 आयोटा cos थीटा, फिर आया आयोटा cos थीटा, देन 2 आयोटा स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा अपन में a + b a - b से आया 4 आयोटा स्क्वायर cos थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये तो बन गया आपके पास 1 + 4 cos थीटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। ये तो आपका रियल पार्ट आया। फिर आगे कॉमन लिया तो आया 2 cos थीटा प्लस में आया 1। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है, क्योंकि z कैसा है, प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट कौन है, देखो जो i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट, तो कितना है वो 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 + 4 cos थीटा, किसके इक्वल आ गया 0 के। तो 2 cos थीटा प्लस 1 कितना आ गया 0 के, तो cos थीटा कितना आ गया -1/2 के। cos में माइनस कब वैल्यू होती है, हो गया cos 120 की वैल्यू, 120 मतलब
2π/3। ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो ये बन गया 2nπ प्लस माइनस 2π/3। और जहां पर n किसको बिलोंग करता है इंटीजर को। देखिए अभी इसमें थोड़ी सी करेक्शन हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये 2i थीटा आई थीटा मिलकर हो जाएगा 3। तो ये आएगा आपके पास 3 cos थीटा। नीचे ये आपका 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा है। तो ये आपके पास में आया 3 cos थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास बन गया 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा 3 cos थीटा ही आएगा। हाँ ये तो बस सिंपल है। तो ये 3 cos थीटा इक्वल टू 0 आया। तो 3 cos थीटा आपके पास बन गया इक्वल टू 0। अब सही है। तो cos थीटा भी कितना बन गया आपके पास 0। तो देखो ये अब आसान आ गया कि cos का भी 0 होता है। तो थीटा हो जाता है आपके पास 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यही आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट में गिवन है इफ z² + z + 1। देखिए अगर आपको इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अगर कभी भी आपको x² + x + 1 0 दिखाई दे या z² + z + 1 0 दिखाई दे, ठीक है, आप समझ जाना कि z हो या x हो, z की वैल्यू होती है एक ओमेगा स्क्वायर होती है। ये ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि अगर कभी ये चीज दी हुई है तो इसका मतलब z की वैल्यू ये है, अगर x करके दी हुई है तो x की वैल्यू भी ये 2 है। और इसका मतलब होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 माना जाता है और ओमेगा³ हमेशा 1 माना जाता है। ये 2 फॉर्मूले हमें यूज करने होते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर ये गिवन है तो समझ लो आपको ये यूज करने हैं। ठीक है, ओके। ये बात बेसिकली वैसे ये यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। अब तो z की जगह आपने क्या लिखा ओमेगा और 1/ओमेगा का क्या आया स्क्वायर। फिर आया z की जगह ओमेगा और 1/ओमेगा स्क्वायर क्या आया स्क्वायर। फिर आया ओमेगा³ और 1/ओमेगा³ का आ गया स्क्वायर। आपको बताया ओमेगा³ कितना होता है 1। तो ये तो 1 और 1 हो गए, ये तो आसान हो गया। अब आप देखो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो ओमेगा³। तो हमने 1 की जगह ओमेगा³ लिखा। वन की जगह क्या लिखा ओमेगा³ लिखा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये पावर कैंसिल हुई तो पावर 2 बची, पावर 1 बची। तो आपके पास बचा क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। फिर है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर और आ गया 4। आपको मैंने बताया था ये 0 होता है। यहाँ से देखना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई -1। तो ये बन गया -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 4। तो ये आ गया 1 + 1 + 4 और आंसर आ गया 6। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स α² एंड β²। देखिए इक्वेशन बड़ी स्पेशल है। आप जानते हैं x² + x + 1 हो या z² + z + 1 हो तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जिसके अकॉर्डिंग 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 एंड ओमेगा³ कितना हो जाता है 1। ओके, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी जिसके रूट्स ये हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
with roots alpha square and beta square. क्या होगी? x square sum of roots and product of roots. आप देखो आपके पास रूट क्या है, आप इसे अगर रूट माने, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, यही है ना? तो अल्फा की जगह लिखोगे ओमेगा और बीटा की जगह लिखोगे ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, यहां से आ गया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सही है? अच्छा, ओमेगा 4 का मतलब हो गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये तो बचेगा जस्ट ओमेगा, साथ में एक्स, और ये हो गया ओमेगा क्यूब। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? -1। ठीक है, और ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। तो यहां से आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आ गई आपकी दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्रीनवे के असाइनमेंट में ये क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्लेन द फैलेसी, जिसे हम टेस्ट में पहले ही दे चुके हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहते हैं -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर होता है, और आयोटा स्क्वायर इज आयोटा इंटू आयोटा, एंड आयोटा होता है √-1 तो दोनों रूट में थे तो हमने इन्हें सिंगल रूट में लिख लिया। सिंगल रूट में लिखा तो -1 इंटू -1 कितना हो गया? 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, प्लस माइनस कभी नहीं होता, क्योंकि रूट से माइनस का आंसर कभी नहीं आता। इस हिसाब से -1 1 के इक्वल होता है, और -1 को अगर हम दूसरी साइड ले जाए तो 0 = 2 होता है। तो इसका मतलब ये सब सही है, 0 2 के इक्वल होता है, -1 1 के इक्वल होता है। क्या ये सही बात है, गलत बात है? इस तो आपको ये बताना है इन सारे स्टेप्स पे कौन सा फॉल्स स्टेप है, वेयर इज द फैलेसी, क्या है वो। तो सुनो, इसमें मेन बात ये है, ये स्टेप गलत है। होता क्या है, √a इंटू √b इक्वल टू √ab होता है इफ एट लीस्ट a और b इज ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो कभी भी दो माइनस को कंबाइन करने की परमिशन मैथमेटिक्स में नहीं होती, और ये इसमें रॉन्ग स्टेप है, फॉल्स स्टेप है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर √-1 इंटू √-1 इज नॉट इक्वल टू √-1 इंटू -1 इज द फैलेसी। ग्रीनवे के असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए थोड़ा ओमेगा टाइप है, एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या है, देखिए हमारे पास गिवन है कुछ, और उसे हमें दो पार्ट्स में आंसर देना है, या तो आंसर 2 आएगा या -1 आएगा। धीरे धीरे समझिएगा, आपको ये पता होना चाहिए ये वैल्यू ओमेगा की होती है और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों की वैल्यू लिखवाई थी, ठीक है। ये ओमेगा की है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। साथ में ये भी बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है। ये दो आपको रिजल्ट याद रहेंगे तो ओमेगा के सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली होते रहेंगे। अब फर्स्ट टाइप उन्होंने बोला है, फर्स्ट टाइप में क्या है, n मल्टीपल ऑफ 3 है, तो n को हमने क्या करा 3k एज्यूम कर लिया। 3 का मल्टीपल मतलब 3 इंटू समथिंग, तो ये आपके पास हो गया ओमेगा रेज़ टू पावर 3k ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3k, तो ये बन गया ओमेगा 3 रेज़ टू पावर k ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 2k। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया 1 रेज़ टू पावर k 1 रेज़ टू पावर 2k, दोनों केसेस में 1 + 1 और आंसर आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या बोला है उसमें, n, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, n 3 का मल्टीपल नहीं है। इस धरती पर 3 प्रकार के नंबर पाए जाते हैं, 2 नहीं 3 टाइप के। एक तो वो जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, एक वो जो 3 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देते हैं, एक वो जो 3 से डिवाइड होने पे
2 रिमाइंडर देते हैं, इससे अलग कोई नंबर नहीं होते। चेक कर लो आप, कोई भी नंबर या तो 0 रिमाइंडर देते हैं या 1 रिमाइंडर देते हैं या 2 रिमाइंडर देते हैं। ध्यान क्या है कभी ऐसा? ठीक है, तो एक तो हो गया 0 रिमाइंडर वाले, अब आए 1 रिमाइंडर वाले, इसके बाद हम करेंगे 2 रिमाइंडर वाले। तो ये कौन सा टाइप हुआ? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है, ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। इससे अगला केस लेंगे 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। तो अभी n की जगह लिखा हमने 3k + 1 यहां पर, तो ओमेगा रेज़ टू पावर 3k + 1 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3k + 1। धीरे धीरे एंड ध्यान से इसको करना है। 3k एंड ओमेगा, ओमेगा रेज़ टू पावर 6k इंटू ओमेगा स्क्वायर। सही है। अब इसे लिख सकते हो आप ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर k के साथ ओमेगा, इसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 2k इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये आपके पास बन गया 1 रेज़ टू पावर k इंटू ओमेगा, 1 रेज़ टू पावर 2k इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 की कोई भी पावर कितना आता है? 1 ही आता है। तो ये बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आती है? -1। यही प्रूफ करना था हमें, -1। लेकिन अभी हमने एक पार्ट प्रूव करा है, एक अभी बाकी है। किसके लिए? when n is equal to 3k + 2, मतलब not a multiple of 3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, है हमारे पास ओमेगा n, ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर n। तो ओमेगा रेज़ टू पावर 3k + 2 और ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3k + 2। इसे लिखा ओमेगा 3k ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6k ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर k इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 2k इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। 1 की कोई भी पावर हो 1, साथ में ओमेगा, फिर 1, फिर 1 और ओमेगा, मिलकर कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1। और यही आपको प्रूव करना था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन है, हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में और हमें फाइंड करना है इसका कॉन्जुगेट। लेट द नंबर इज z। तो क्या डिनोमिनेटर में हमें आयोटा दिखाई दे रहा है, तो हमने सोचा किसी तरीके से रैशनलाइजेशन से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर में आया a - b, a + b हो जाता है a² - b²। तो 5 + 12 आयोटा -5 - 12 आयोटा। और ये हो गया a + b, a + b तो a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² + 2ab। तो ब्रैकेट में हमारे पास 5 + 12 आयोटा एज वेल एज 5 - 12 आयोटा। तो 12 आयोटा कैंसिल हो गए, 10 आया प्लस 2 आया और रूट में आ गया 5² 25 - 144 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 5 + 12 आयोटा -5 + 12 आयोटा, ये भी कैंसिल हुए। तो ये बन गया 10 + 2 × 144 एंड 25 169 से आएगा 13 अपॉन में 24 आयोटा। तो 13 2 जा 26 एंड 10 36, तो 36 अपॉन 24 आयोटा, 2 जा 3 जा तो आ गया 3/2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में तो आयोटा हम रहने ही नहीं देंगे,
तो ये आ गया आपके पास 3 आयोटा अपॉन में 2 आयोटा स्क्वायर, और ये आ गया 3/2 आयोटा, वो भी माइनस का। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z आया। देयरफॉर कंजुगेट ऑफ z हो गया 3/2 आयोटा। ये हो गया आपका आंसर। कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं एग्जाम में, इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो, तो रूट निकालते फिर प्लस माइनस करते उससे करते हैं, तो उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू फाइंड करनी है x4 माइनस x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 की, वे x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। देखिए अक्सर एग्जाम में बच्चों से मिस्टेक ये होती है कि वो x की जगह डायरेक्ट 1 प्लस आयोटा पुट कर देते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं करना है, आपको पहले उसे सिंप्लीफाई करना है, वहां से कुछ फाइंड करना है। जैसे अगर मैं 1 को इधर ले आऊं तो x माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, आयोटा के। अभी दोनों साइड का क्या करें, स्क्वायर, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इक्वल टू आया -1। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आपको जहां से स्टार्ट करना है उसे देखते हैं। x4 माइनस x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपके पास जिसकी वैल्यू 0 है आप उसे बनाने की कोशिश करो। कैसे, आपने क्या करा, x स्क्वायर के साथ लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो एक तरह से आपने क्या लिख दिया, x4 लिख दिया, ओके, माइनस का 2x क्यूब लिख दिया, जबकि है कितना, सिर्फ माइनस का x क्यूब, और आपने कितना लिख दिया, माइनस का 2x क्यूब। तो उसे बराबर करने के लिए एक x क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आया माइनस का 2x क्यूब और आपने लिख दिया प्लस का x क्यूब, बात वही हो गई। अच्छा, फिर क्या आया, 2x स्क्वायर, जबकि होना कितना चाहिए था, सिर्फ x स्क्वायर। तो उसे हटाने के लिए माइनस का x स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये तो हो गया x स्क्वायर इंटू 0। फिर अब यहां सोचने लगे तो क्या करा, x के साथ फिर वही लिख दिया। अब एक तरह से आपने क्या लिखा, x क्यूब, ये तो सही है। फिर क्या लिखा, माइनस का 2x स्क्वायर, जबकि होना चाहिए था माइनस का x स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का x स्क्वायर। फिर क्या है यहाँ पर, प्लस का 2x, वो तो है ही नहीं, तो इसे करना पड़ेगा माइनस का 2x प्लस का 1। तो ये तो 0 हो गया, ये x इंटू फिर से ये क्या हो गया, 0 हो गया। वहां से देखो x स्क्वायर माइनस 2x की जगह क्या लिख सकते हो आप, माइनस का 2 प्लस में 1। तो आंसर आया 0 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 1, और आंसर आ गया माइनस का 1। सपोर्टिव मटेरियल में एक 23rd क्वेश्चन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, होना कैसे ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कभी भी कोई मॉडुलस में दिया हुआ हो तो आप क्या करो, मॉडुलस के स्क्वायर से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप मॉडुलस के स्क्वायर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो आपके पास में आ जाएगा z1 माइनस 3z2 और 3 माइनस z1 z2 का कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, याद रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर उस नंबर इनटू उसके कंजुगेट के इक्वल होता है। ये आप लोगों को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते वक्त समझाई थी बातें। तो ये आपके पास बन गया z1 माइनस 3z2 अपॉन 3 माइनस z1 z2, नंबर आया, फिर नंबर का कॉन्जुगेट, पूरे का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, 1 के। तो आपके पास है ये z1 माइनस 3z2 अपॉन में 3 माइनस z1 z2 का कंजुगेट। ठीक है, ये कंजुगेट पहले का, दूसरे का, इसका सबका कंजुगेट हो गया। तो पहले से बन जाएगा z1 का कंजुगेट
3 इंटू Z2 का कंजुगेट, 3 माइनस Z1 का कंजुगेट और कंजुगेट का कंजुगेट, ठीक है। और कंजुगेट का कंजुगेट खुद वही नंबर आ जाता है। तो ये बन गया आपके पास Z1 माइनस 3Z2 अपॉन में 3 माइनस Z1 Z2 का कंजुगेट के साथ Z1 कंजुगेट 3 Z2 कंजुगेट 3 माइनस Z1 कंजुगेट और Z2 इज इक्वल टू 1। जो डिनोमिनेटर में उन्हें दूसरी साइड ले गए, 3Z माइनस 3Z2 के साथ मल्टीप्लाई होगी Z1 कंजुगेट 3Z2 कंजुगेट के साथ 3 माइनस Z1 Z2 कंजुगेट, फिर 3 माइनस Z1 कंजुगेट और Z2। अभी Z1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Z1 Z1 कंजुगेट 3 के साथ Z1 Z2 कंजुगेट, फिर 3 Z2 की मल्टीप्लाई करो, 3 Z1 कंजुगेट Z2 प्लस 9 Z2 कंजुगेट। राइट साइड में देखो 3 की मल्टीप्लाई करी तो 9 माइनस 3 Z1 कंजुगेट Z2, फिर Z1 Z2 कंजुगेट की करोगे तो 3 Z1 Z2 कंजुगेट प्लस में आया Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। कुछ कैंसिल हो रहा है उसे भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखो 3 Z1 Z2 कंजुगेट इधर भी है और इधर भी है, और 3 Z1 कंजुगेट Z2 इधर भी है और इधर भी है, सही है, कैंसिल हो गए। तो आपके पास बचा Z1 कंजुगेट। आपको पता है नंबर उसका कंजुगेट किसके इक्वल हो जाता है, मॉडुलस के स्क्वायर के। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, Z1 मॉडुलस स्क्वायर, फिर आए यहाँ से प्लस में 9 Z2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आया 9 प्लस Z1 कंजुगेट बन गया Z1 मॉडुलस स्क्वायर और Z2 मॉडुलस स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आए। तो आपके पास आया Z1 का स्क्वायर माइनस का 9 प्लस में 9 Z2 मॉडुलस स्क्वायर Z1 मॉडुलस स्क्वायर Z2 मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हो गया Z1 स्क्वायर माइनस 9, फिर यहाँ से 9 कॉमन लिया, यहाँ से हमने कॉमन लिया माइनस का Z2 मॉडुलस स्क्वायर, तो ये बचा आपके पास में माइनस का 9, और यहाँ से बचा आपके पास में Z1 मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया Z1 मॉडुलस स्क्वायर माइनस 9, और ये आ गया 1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो बातें निकल के आई, Z1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहाँ से आ गया Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ से आया 1 इज इक्वल टू Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये हो गया Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में कहा गया है कि Z2 का मॉडुलस 1 नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ लिख दो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा सिर्फ कि Z1 का मॉडुलस 3 के इक्वल आया। इवेल्युएट करना है इसको हमें, तो एक काम करते हैं, पहले से सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास है 1 माइनस आई रेज़ टू पावर n, और यहाँ पर आ गया i माइनस 1 अपॉन आई रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब इसे लिखा 1 माइनस आई रेज़ टू पावर n, और इसे भी लिखा 1 माइनस आई अपॉन में माइनस का i रेज़ टू पावर n। तो ये बन गया 1 माइनस आई
रेज़ टू पावर n 1 माइनस आई रेज़ टू पावर n अपॉन में माइनस आई रेज़ टू पावर n। 1 माइनस आई हो गए 1 माइनस आई रेज़ टू पावर 2n अपॉन में माइनस आई रेज़ टू पावर n। दिस इज 1 माइनस आई का स्क्वायर रेज़ टू पावर n अपॉन में माइनस आई रेज़ टू पावर n। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और अपॉन में माइनस आई और दोनों की होल की पावर कितनी है n। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 रेज़ टू पावर n। क्वेश्चन नंबर 25 है डीएवी के ऐसे वन में आया है। आपके पास उन्होंने कहा कि z तो है x प्लस आयोटा y। अगर ये नहीं भी बोलते तो हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन उसमें आप z को हमेशा x प्लस आयोटा y एज्यूम करो और इमेजिनरी पार्ट 2z प्लस 1 अपॉन iz प्लस 1 इज इक्वल टू -2 है, तो शो करना है। जो बोला है सिंपली वहीं से स्टार्ट कर दो। तो देखो z आपके पास क्या है, एक तो आपके पास है 2z प्लस 1 अपॉन में iz प्लस 1, तो z आपके पास है x प्लस आयोटा y प्लस में 1 अपॉन में आयोटा के साथ x प्लस आयोटा y प्लस में 1। सॉल्व करा तो 2x आया, 2i y आया प्लस 1 आया अपॉन में ix के साथ आई स्क्वायर वाई प्लस 1 आया। तो ये 2x प्लस 1 है और साथ में 2 आयोटा y है। अपॉन में देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये तो हो गया 1 माइनस वाई के साथ आयोटा x। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आपके पास में आया 2x प्लस 1 के साथ 1 माइनस वाई, फिर 2iy के साथ 1 माइनस वाई, फिर 2x प्लस 1 के साथ माइनस आयोटा x और 2iy के साथ माइनस आयोटा x के अपॉन में 1 माइनस वाई का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से हमारे पास है ये 2x प्लस 1 के साथ 1 माइनस वाई और यहाँ से i इंटू वाई से क्या आएगा आयोटा स्क्वायर और हो जाएगा -1, तो बन जाएगा 2xy। इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया तो आपके पास आता है 2y के साथ 1 माइनस वाई और माइनस में x के साथ 2x प्लस 1 और इस पूरे के अपॉन में 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हमें क्या बताना है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा वाला पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आयोटा वाला पार्ट दैट इज 2y के साथ 1 माइनस वाई और x के साथ 2x प्लस 1 के अपॉन में 1 माइनस वाई का स्क्वायर जिसे हमने सॉल्व कर लिया और प्लस में x स्क्वायर दिया हुआ है माइनस का 2, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y के साथ 2y स्क्वायर और 2x स्क्वायर के साथ माइनस का x और माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 4y और माइनस का 2x स्क्वायर। माइनस के 2x स्क्वायर से ये कैंसिल, 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कैंसिल, तो 2y उधर चला गया तो बचा क्या आपके पास में 2y उधर गया तो बचा 2y, माइनस का x उधर गया तो बचा प्लस का x और लाना क्या है साथ में -2 इक्वल टू आ गया 0। थर्टीन क्वेश्चन केवी में आया है इफ Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mode of Z1 equal to mode of Z2 equal to mode of Z3 is equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 का mode is equal to 1, find the value of Z1 plus Z2 plus Z3। देखिए आपके पास ये मोड है, किसी भी मोड का स्क्वायर वो मोड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का स्क्वायर वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी का कंजुगेट होता है। ये आपको मैंने एक पूरी वर्कशीट इसी प्रॉपर्टी पे कराई है, ठीक है।
और मोड ऑफ जेड कितना है आपके पास में देखें तो 1 है, इसे इधर भी लिख लेते हैं चलो। तो ये तो 1 आ गया। इसी तरीके से मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर आपके पास Z2 इंटू Z2 मॉडुलस इज अगेन 1। देन Z3 का स्क्वायर Z3 बार इज अगेन 1। आपको जो फाइंड करना है नाउ, आपको जो फाइंड करना है वो है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से Z1 की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन मोड में, सॉरी 1 अपॉन Z1 का कंजुगेट, देन 1 अपॉन Z2 का कंजुगेट, 1 अपॉन Z3 का कंजुगेट। ये तीनों का कंजुगेट है। क्या मैं ये कह सकता हूँ 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2 और 1 अपॉन Z3 का होल कंजुगेट, क्योंकि कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता था। और ये भी हमें पता है कि चाहे Z का मॉडुलस लो या माइनस Z का मॉडुलस लो या उसके कंजुगेट का मॉडुलस लो, सबका मॉडुलस होता है इक्वल। तो ये तो आपके पास में आ गया 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2 और 1 अपॉन Z3। और ये किसके इक्वल गिवन है, 1 के। यही आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 100 एंड 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 100। एक सीक्रेट याद रखो, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं। अगर आपको कहीं भी मौका मिले इन्हें जरूर यूज करा करो, ठीक है। वैसे डिनोमिनेटर के आयोटा को भी आप खत्म कर सकते हो, वो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसे बता देते हैं पहले। तो हमारे पास में है 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा, फिर से 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 100। तो न्यूमरेटर बन गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, जिसे लिख सकते हो 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया रेज़ टू पावर 100 इक्वल टू है a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, तो बचा 2 आयोटा अपॉन 2 रेज़ टू पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। 2 से 2 चला गया और ये बन गया आपका -1 रेज़ टू पावर 100 एंड आयोटा रेज़ टू पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो -1 रेज़ टू पावर 100 हो गया और आयोटा रेज़ टू पावर 100 हो गया जस्ट 1, क्योंकि 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 0। तो ये इक्वल टू है a प्लस आयोटा बी। 1 को लिख सकते हो 1 प्लस 0 आयोटा, तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 0। सेकंड क्वेश्चन है Z1, Z2, Z3 से लेकर Zn तो सारे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस, Z3 मॉडुलस, Zn मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2 अप टू 1 अपॉन Zn और सभी से 1 आ रहा है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn तक, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कंजुगेट होता है। तो ऐसे तो Z2 मॉडुलस का स्क्वायर Z2 और Z2 कंजुगेट होता है, Z3 मॉडुलस स्क्वायर इस Z3 कंजुगेट होता है। ऐसे ही चलते जाएंगे तो Zn मॉडुलस स्क्वायर इस Zn और Zn कंजुगेट होता है। देयरफॉर आप देखो यहाँ से अगर मैं इसे इधर ले जाऊं, इसकी वैल्यू कितनी है, Z1 मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो 1 हो जाएंगे सारे के सारे। तो यहां से हम Z1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन Z1 कंजुगेट, और Z2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन Z2 कंजुगेट, एंड Z3 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन Z3 कंजुगेट, और ऐसे ही Zn की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन Zn कंजुगेट। स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है Z1, Z2, Z3 अप टू Zn। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन Z1 कंजुगेट, 1 अपॉन Z2 कंजुगेट,
1/Z3 कंजुगेट, 1/Zn कंजुगेट, सब पर कंजुगेट है। तो हम क्या करते हैं, हमने सोचा भाई सब पर कंजुगेट लग ही रहा है तो क्यों अलग अलग कंजुगेट लगाया, क्यों ना इस पूरे पे ही कंजुगेट लगा दिया जाए। ठीक है, और कंजुगेट का मॉडुलस निकालना हो या सिंपल का मॉडुलस निकालना हो, बात एक ही होती है। बट आपको एग्जाम में क्या करना है कि सारी प्रॉपर्टी साइड में शो करनी है। जैसे कि ये तो चलो ओके है, बात बन जाएगी। यहां पर क्या हुआ है आप लिख सकते हो, क्योंकि Z1 Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट, मतलब कंजुगेट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो और कंबाइन भी कर सकते हो। तो ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो कंजुगेट का मॉडुलस आता है वही सिंपल नंबर का मॉडुलस आता है। तो ये दोनों बातें आपको साइड में लिखनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज को शो करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं वेयर डज Z लाई इफ मॉडुलस ऑफ Z माइनस 5 आयोटा अपॉन Z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 1। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोकस वाले क्वेश्चंस कहते हैं, थोड़े अलग हैं ये। हम ट्राई करते हैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की। आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लिया x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो Z हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा, अपॉन में आया x प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 1। तो x, फिर आयोटा कॉमन लिया, आया y माइनस 5, अपॉन में फिर आयोटा कॉमन लिया, आ गया y प्लस 5। डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करना है तो इसलिए हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। ठीक है, इसका है हमारे पास मॉडुलस विच इज इक्वल टू 1। तो आपके पास में आ गया माइनस माइनस, ये दोनों हमने माइनस क्यों लगा दिए ऊपर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास देखो क्या आता है, यहाँ पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ आएगा x स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर के साथ वहां करेंगे आराम से। x की मल्टीप्लाई x में करी तो x स्क्वायर, फिर आयोटा x के साथ y प्लस 5, फिर आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x के साथ y माइनस 5, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ y प्लस 5 और y माइनस 5, अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी से बन जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और y प्लस 5 का स्क्वायर का मॉडुलस। अब यहाँ से आता है आपके पास x स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर कितना बन जाएगा -1, तो मिलकर हो जाएगा +1 बन जाएगा। ये आपके पास y स्क्वायर माइनस 25। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आयोटा x कॉमन लिया तो बचेगा माइनस y माइनस 5 प्लस y माइनस 5 मॉडुलस अपॉन में x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y से y कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25 और प्लस में 10 आयोटा x का मॉडुलस, और इस मॉडुलस को भी हम उधर ले गए तो हमारे पास आया x स्क्वायर और y प्लस 5 के मॉडुलस का स्क्वायर, और प्लस मान लिया हमने 0 आयोटा, क्योंकि इसमें आयोटा तो है ही नहीं। अब देखिए दोनों साइड का हमने क्या करा, इसका एक काम करते हैं मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस का मतलब क्या हो जाएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का लेंगे अंडर रूट। राइट साइड में भी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों साइड का स्क्वायर करा तो ये भी कैंसिल हो गए, बचा x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। और ये हमारे पास ये काफ़ी लेंदी सा आ रहा है, इसमें देखो इसे कुछ सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर चलो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, इससे लेंदी हो जाएगा ये। देखो देखो हमारे पास में है ये x प्लस आयोटा वाई माइनस का 5i, और दूसरी साइड में ले गए आ गया x प्लस आयोटा वाई प्लस में 5i। दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया। और मॉडुलस का मतलब होता है रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। राइट साइड में आ गया रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y प्लस 5 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, तो अब आता है y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 कैंसिल, तो 20y इज इक्वल टू आ गया 0। तो इससे क्या आ गया y इक्वल टू 0। तो आप देखो y इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, y इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर। ठीक है, देयरफॉर z लाई ऑन x एक्सिस। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें गिवन है 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जेड कंजुगेट। तो हमें शो करना है जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड कंजुगेट। तो देखो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों को तो टच करो मत, इन्हें तो आप एक साइड लिख लो कहीं पर भी। तो जेड कंजुगेट ओवर जेड। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करो तो आएगा 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा देन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू जेड कंजुगेट ओवर जेड। तो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो गया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और जेड कंजुगेट ओवर जेड। तो 1 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर तो बन गया 1 माइनस 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू जेड कंजुगेट ओवर जेड। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, 2 आयोटा अपॉन 2 से कितना आ गया आयोटा। आयोटा किसके इक्वल, जेड कंजुगेट ओवर जेड। देयरफॉर जेड कंजुगेट, माइनस भी आना चाहिए था, माइनस कहाँ गया, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। देखिए हमारे पास क्या है, जेड कंजुगेट इक्वल टू आ गया आयोटा जेड आ गया, बट हमारे को उसके साथ आयोटा चाहिए, तो हमने दोनों साइड आयोटा की मल्टीप्लाई करी तो आ गया आयोटा जेड कंजुगेट इक्वल टू आयोटा स्क्वायर जेड, और ये आ गया माइनस जेड आयोटा जेड कंजुगेट, और जेड इक्वल टू आ गया माइनस आई जेड कंजुगेट। 13 क्वेश्चन में आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 3 आयोटा, देन फाइंड रेशियो ऑफ x माइनस 1 रेशियो y where z is equal to x plus iota y। तो पहले क्या करते हैं, आर्गुमेंट निकालते हैं z माइनस 1 का। तो z हमारे पास है x प्लस आयोटा y माइनस 1। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को एक साथ लिखा, प्लस में आ गया आयोटा y। ठीक है, तो आर्गुमेंट का मतलब होता है इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। आर्गुमेंट मतलब थीटा। ठीक है, तो वो जाता है इमेजिनरी अपॉन रियल करके। ओके, दूसरे वाले से निकालते हैं, आर्गुमेंट x प्लस आयोटा y प्लस में आ गया 3 आयोटा। कुछ बातें एक्स्ट्रा बतानी है अभी मुझे इसमें। ठीक है, यहाँ पर आयोटा कॉमन लिया तो आ गया y प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर्गुमेंट आपके पास क्या जाएगा, इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट।
अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि y अपॉन x माइनस 1 इक्वल आ रहा है y प्लस 3 अपॉन एक्स के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो वहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आए इन दोनों में से, तो बचा x माइनस 1 इक्वल टू वाई। तो x माइनस 1 अपॉन वाई आ गया और अपॉन 3, तो रेशियो आ गया आपके पास 1:3। एक छोटी सी बात सुनिएगा, देखो इमेजिनरी अपॉन रियल से जो आता है वो आपके पास tan थीटा आता है, ठीक है, और थीटा को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, तो इसका मतलब tan तो फालतू ही है। तो एक्चुअली में अगर tan थीटा ये है तो थीटा को हम tan इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हमारे पास आया tan थीटा 2, तो थीटा 2 आपके पास tan इनवर्स माना जाएगा, बट क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2, देखो आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा 1, आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा 2, तो दोनों इक्वल दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या कह पाए, क्योंकि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 है, इसलिए tan इनवर्स क्या आया था हमारे पास, ये रहा y अपॉन में x माइनस 1 किसके इक्वल है, tan इनवर्स y प्लस 3 अपॉन एक्स पे। तो दोनों साइड का tan इनवर्स भी हमने कंपेयर कर लिया, ये खत्म कर दिया, ऐसा सोचो, हमने दोनों को कंपेयर करा तो हमारे पास ये आया। वैसे मैं डायरेक्टली भी ये कह सकता था आर्गुमेंट में इमेजिनरी अपॉन रियल आता है, बट वो गलत है। एक्चुअली इमेजिनरी अपॉन रियल से थीटा नहीं आता था कभी भी, tan थीटा आता था, और आर्गुमेंट का मतलब जस्ट थीटा होता है, tan नहीं, तो इसलिए थीटा 1 आपके पास में हो गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ऐसे थीटा 2 हो गया, और थीटा 1 थीटा 2 मतलब आर्गुमेंट फर्स्ट का और आर्गुमेंट सेकंड का, दोनों के आर्गुमेंट इक्वल है, तो इसलिए हम ये कर पाए। 15 क्वेश्चन में कहते हैं z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो z का मॉडुलस निकालो। देखो आपको पता नहीं z क्या है, तो हमने एज्यूम करा z को x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y हमने पुट किया z की जगह, अपॉन में फिर से आ गया x प्लस आयोटा y, प्लस में आ गया 1। इसे हमने क्या करा, रियल पार्ट को अलग लिखा, इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंट बिल्कुल अलग लिख लिया सेपरेट करके, प्लस में आ गया आयोटा y। अभी डिनोमिनेटर से हमें खत्म करना है आयोटा, तो हमने क्या करा, आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास आया, पहले x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किस में, x प्लस 1 में, फिर आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 की, फिर आयोटा y की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 1 में, और यहाँ से आ गया आयोटा स्क्वायर के साथ y स्क्वायर, अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ से देखिए x माइनस 1 x प्लस 1 आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 1, फिर आया आयोटा एक्स वाई, प्लस में आयोटा y, प्लस में आयोटा एक्स वाई, प्लस में आयोटा y, प्लस में y स्क्वायर, अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस में y स्क्वायर। आयोटा एक्स वाई कैंसिल हो गए, तो आपके पास में बचा अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। हमने एक्स स्क्वायर को लिख लिया, वाई स्क्वायर को लिख लिया, -1 को लिख लिया, और आ गया माइनस प्लस में 2 आयोटा वाई के अपॉन में है x प्लस 1 स्क्वायर, प्लस में आया वाई स्क्वायर। और ये कैसा नंबर है, क्योंकि ये कैसा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी। अब इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है उसमें रियल पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब इसका रियल पार्ट, देयरफॉर रियल पार्ट जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0। अब देखो ये रियल पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 1। आप ये कह सकते हो फिर तो रूट में भी ये कितना आया 1, और यही तो होता है मॉडुलस का z। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए जैसे सीबीएसई में ये आता तो नहीं है, बट अगर कभी करा दिया जाए तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हम ये मानते हैं 1 का क्यूब रूट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आए और ऐसा भी हो सकता है ना आए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो जाता है अगर y 0 आ जाए, तो हम इसे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर सकते हैं। हमने दोनों साइड का क्यूब किया तो 1 इक्वल टू आ गया z क्यूब, और z क्यूब माइनस 1 कितना आया 0। आप देखो इसके फैक्टर करोगे तो z माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं या तो z माइनस 1 0 होगा या z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 भी आपका 0 होगा। तो आप देखिए z की वैल्यू कितनी हो गई 1, और आप इसे क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग देखें तो आप इसे एज्यूम करें जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो यहाँ से हम d निकालेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आया 1 माइनस 4, 1 इंटू 1 से आ गया रूट में सॉरी माइनस का 3, ये तो 0 से छोटा है। देयरफॉर इस के आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आपके आएंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, क्योंकि d छोटा आ रहा है ना आपका। सही है। अब आपको रूट्स निकालने हैं तो z इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो b आपका माइनस 1 प्लस माइनस रूट में माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1, और ये आ गई आपके पास z की वैल्यू जो बन गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1 के साथ रूट 3 अपॉन में 2। रूट माइनस 1 कितना होता है आयोटा, तो z इक्वल टू हो गया माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो आपके पास में दो वैल्यूज आई हैं, एक z1 और एक z2। तो जो आपके पास में पहली वैल्यू आई है वो है माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, इसे हम ओमेगा के नाम से जानते हैं। जो सेकंड वैल्यू आई है माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, इसे हम ओमेगा स्क्वायर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक भी इसमें से शायद ही कोई पार्ट आए। अब जो बताएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो रूट्स जो होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये दोनों इनफैक्ट तीनों रूट्स आए कहाँ से हैं, यहाँ से आए हैं ना, तो ये इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं z की जगह ओमेगा लिखूं तो ओमेगा क्यूब कितना आ गया 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा एक और इक्वेशन थी जहां से हमारे दो रूट्स आए थे, इससे हमें दो रूट्स मिले, एक तो ओमेगा मिला है और एक ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखो अगर मैं z की जगह ओमेगा लिखता हूं तो दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू मुझे मिलती है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, आपका हो गया 0। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो या तो इस पर बेस आएगा या इस पर बेस। और आप देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो जाता है -1, या आप ये कह सकते हो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो माइनस का ओमेगा। तो इन तीनों पर या इस पर या इसकी वैल्यू रखने पर कोई भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे वो कह सकते हैं 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो आप देखो यहाँ से 3 तो कॉमन ले ही सकते हो, तो बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा के साथ 5 ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ में आ गया 5 ओमेगा स्क्वायर, और रिजल्टेंट आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7। आप देखो आप ये बात जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। तो 1 प्लस ओमेगा कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7। तो ये आपके पास बन गया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7 माइनस 2 रेज़ टू पावर 7 ओमेगा रेज़ टू पावर 14। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 128। दिस इज ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बन गया माइनस 128 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है अगर ओमेगा में लिख कर आना है। दूसरा तरीका ये है, वैसे यहीं छोड़ के आना बेटर है, ओमेगा स्क्वायर की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट
कर सकते हो। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे तो 64 आ जाएगा। तो 64 के साथ आ गया 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 64 रूट 3 के साथ आयोटा। ये आंसर बेटर माना जाता है, बट ये भी आप लिख सकते हो जैसा स्कूल में लिखवाया हो वैसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है दैट अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इक्वल तो नहीं है, विद मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसका स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कंजुगेट होता है, एक बात। दूसरी बात, दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे प्लस हो या माइनस हो, उस पूरे का कंजुगेट इक्वल टू उनके सेपरेट सेपरेट कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट को हम ब्रेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका मॉडुलस है, तो इसका मतलब है कि पहले नंबर का मॉडुलस और दूसरे नंबर का मॉडुलस। और अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो अपॉन में हैं, तो उनका मॉडुलस भी ब्रेक किया जा सकता है न्यूमरेटर के मॉडुलस और डिनोमिनेटर के मॉडुलस में। तीसरी बात, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस आता है वही उसके कंजुगेट का आता है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते वक्त समझाई थी, याद अच्छी बात है, वरना मैंने आपको दोबारा बता दी है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको दिया हुआ है बीटा का मॉडुलस इक्वल टू 1, इसका मतलब बीटा स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। आप देखिए ये आपके पास आया बीटा माइनस अल्फा, और 1 की जगह आप लिख सकते हो बीटा बीटा कॉन्जुगेट और अल्फा कॉन्जुगेट के साथ बीटा। डिनोमिनेटर में से अगर आप देखें कुछ कॉमन आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा कॉमन आया बीटा, साथ में आया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। ठीक है, आपको बताया गया था जो मॉडुलस होता है वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का सेपरेट किया जा सकता है। तो आपके पास में एक तो मॉडुलस आ गया बीटा माइनस अल्फा का, एक मॉडुलस आ गया आपके पास बीटा का, एक मॉडुलस आ गया आपके पास बीटा कंजुगेट और अल्फा कंजुगेट का। ठीक है, अब बीटा का मॉडुलस कितना दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, 1 दिया हुआ है, तो ये तो 1 हो गया। तो आपके पास बचा बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस, फिर यहाँ आ गया बीटा माइनस अल्फा का पूरे का कंजुगेट। प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दोनों अलग अलग हो तो एक साथ करा जा सकता है, एक साथ हो तो अलग अलग किया जा सकता है। फिर ये भी तो बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मॉडुलस उसके मॉडुलस के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। और आप लिखोगे क्योंकि बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस इक्वल है बीटा माइनस अल्फा के कंजुगेट के, तो इसलिए ये इक्वल टू आ गया 1, और यही आपको फाइंड करना था।